राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 20 अगस्त 1995 जयपुर में यह सत्संग हुआ। महाराज जी ने कहा कि पहले हमारे मन में यह आती थी कि कोई हमें साधन बता दे तो हम फिर वो साधन कर लेवे। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ पता नहीं है। साधन कौन सा साधन करें, क्या करें, कुछ पता नहीं है। पढ़ाई करने पर भी यह निश्चय हमारा ठीक तरह से नहीं हुआ। करने पर भी क्या साधन करें, कैसे साधन करें। पढ़ाई करते थे, उस समय विचार भी करते थे, पर समझ में नहीं आई कि कौन सा साधन करें। हमने पढ़ाई तो कर ली, जैसे गुणा भाग सीखते हैं, जोड़ लगानी सीख लेते हैं, इसी तरह से बात करते थे, बता भी देते थे, पर करें तो क्या करें। हमारे मन में तो ऐसी आई जोर से, ऐसी आपके भी ऐसी आती होगी कि कोई हमें ऐसा साधन बता दे तो हम ऐसे कर लें, ऐसे हम आगे बढ़ जाएं। साधन हमें कोई महापुरुष संत महात्मा कोई ऐसा हमारे हाथ लग जाए, कोई ऐसा साधन हाथ लग जाए। तो अगर आपका ऐसा विचार है, अगर आपका ऐसा विचार है साधन करने का, ऐसे जैसे महाराज जी कहते हैं हमारी तरह आपके भी मन में आती है कि कोई बता दे हमें ऐसा, तो हम उसको पकड़ लें और हम साधन में लग जाएं। तो आपको साधन बताते हैं हम। हमारे को विशेष संतों की कृपा से मिला है, बढ़िया साधन बताते हैं आपको, बढ़िया अच्छा साधन। और गीता में जिसको सर्वोपरि कहा है, गीता में जिसको सबसे ऊंचा साधन बताया है, हम गीता पढ़ते समय भी हमें पता नहीं चला। गीता पढ़ते थे, पकड़ में नहीं आई ऐसा विलक्षण साधन। वो साधन क्या है? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है इति ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत से जन्मों के ये अब अंतिम जन्म, फिर जन्म नहीं होगा, ये आखिरी जन्म है, ऐसा साधन बताते हैं आपको। जैसे आगे जन्म मरण ही समाप्त हो जाएगा, अब आगे जन्म नहीं होगा। ऐसा महात्मा को क्या मिला है, ऐसी दुर्लभ चीज, ऐसी बात क्या मिल गई कि अत्यंत दुर्लभ चीज मिल गई। देखो गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ऐसा 4 साधन बताए हैं और विशेषता से बताए हैं। और भगवान ने लौकिक और अलौकिक 2 निष्ठाएं बताई है। ज्ञान योग कर्म योग को लौकिक निष्ठा बताई है और भक्ति योग को अलौकिक निष्ठा बताई है। 4 साधन बताए हैं और गीता जी में कहा है, पर जो भक्ति में ये बात आई है, बहुत विशेष बात आई है। कई साधन बताए हैं भगवान ने, पर बहुत विशेषता से साधन बताए हैं। बहु नाम जन्म नामन्ते वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसको ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है कि सब कुछ भगवान ही है, और जिसने ऐसा स्वीकार कर लिया है, वह महात्मा दुर्लभ है। वो सर्वोपरि चीज है, उससे अगाड़ी कोई चीज नहीं है। आप विचार करो तो आप अगर पकड़ लो इस बात को, अगर अभी स्वीकार कर लो कि ये साधन तो आज मिल गया, बहुत बढ़िया साधन मिल गया, सब कुछ भगवान। अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, सब अच्छा मंदा, हानि लाभ, सब कुछ वासुदेव है, एक परमात्मा ही है। कोई था ही नहीं, कोई है नहीं, और परमात्मा के सिवाय कोई होगा नहीं। पहले पहले जब भगवान थे तो मन उनके मन में आई, तो पहले भगवान ने कहा क्या कि भाई कोई, मैं इस सृष्टि की रचना करना चाहता हूं, तो कोई मुझे सामग्री मिल जाए तो मैं इस संसार को बना दूं। तो भगवान ने जहां तहां कहीं खोजा, कोई दूसरी चीज भगवान के सिवाय कुछ मिली ही नहीं, कुछ मिली नहीं।
तो भगवान ने कहा कि फिर भगवान ही सब कुछ बन गए, अकेले आप सब कुछ। नाम उसका रख दिया संसार। भगवान ही बने हुए हैं, नाम संसार जो रखा है ये भगवान का ही नाम है। हमें संसार के रूप में संसार नहीं देखना है, संसार को भगवत स्वरूप देखने के लिए कह रहे हैं। यह बहुत बढ़िया साधन है। अगर महाराज जी कहते हैं कि आपके जच जाए तो बहुत ज्ञान की बात, बहुत आनंद की बात। अगर आपके ये बात जच जाए कि महाराज जी कह रहे हैं, अनुभव से कह रहे हैं, गीता की बात कह रहे हैं, भागवत की बात कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान ही है, अगर आप पकड़ लें इस बात को कि ये भगवान ही है, तो देखो कोई चीज हम बनाते हैं, कोई सामान मंगाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो कितनी सामग्री बनानी पड़ती है, मंगानी पड़ती है, बिल्टी मंगानी पड़ती है। भगवान ने कोई बाहर से कोई ये चीज बनाई, पर पहाड़ बनाए, आकाश, नदी, पृथ्वी, पहाड़, जल, जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी सृष्टि में जितने भी है, भगवान के बाहर से तो कोई चीज मंगाई नहीं। बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले ही भगवान। अगर आपको आरंभ में साधन करने चले हैं आप, अगर आपको आरंभ में ये बात मिल जाए तो फिर तो वो कितनी आनंद की बात है, कितना आपको जल्दी सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है ये, अत्यंत सुगम, सरल। अगर किसी के हाथ लग जाए, किसी की ऐसी है कि मुझे परमात्मा कैसे मिले, मुझे परमात्मा कैसे मिले, जिसको सच्ची लगन है हृदय में, और उसको ऐसी बात मिल जाए तो वो तो बस खुश हो जाए, नाचने लग जाए। आज तो बहुत बढ़िया बात मिल गई, आरंभ से ही अपने हाथ लग गई, आरंभ से ही लगती। कितनी कितनी साधना करते करते जब जा करके ये बात मिलती है, कितना त्याग तपस्या करते हैं, अपने को तो आरंभ में ही मिल गई, आरंभ में ही मिल गई। सावधान रहे, बस इसमें ये ध्यान रखें कि भूल न हो जाए, सावधान की जरूरत है, सावधान, कहीं भूल ना हो जाए। और नाम जप करता रहे, नाम जप करता रहे, जो आपको अच्छा लगे, हरे राम है। भूल है कि भाई कहीं ऐसा है कि संसार में ये नहीं है कि ये संसार है। भूल क्या हो जाती है हमारे से, हमारे से भूल क्या हो जाती है कि हम भगवान नहीं देखते हैं, संसार देखते हैं। सावधान महाराज, इसलिए सावधान रहे, तो सावधानी की ज्यादा की लंबी की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है फिर। तो देखिए, सावधान रहें, और यही सावधानी है कि भूल ना हो जाए। खराब तो लग रहा था, खराब तो लग रहा था, पर भगवान याद नहीं आए। भगवान याद आ जाए तो फिर खराब तो लगेगा नहीं, पर मना कर सकते हैं कि भगवान आप ऐसी लीला मत करो, अभी शांति से बैठे रहो, सुनो आप सत्संग आकर के। आप हम पहचान तो गए आपको, आपको पहचान तो गए। तो देखिए, सावधान यही रहना है कि कहीं भूल ना हो जाए भगवान, तो फिर आनंद तो आएगा अपने को, आनंद में कमी नहीं रहेगी। पर भीतर में ऊपर ऊपर से करेंगे कि ऐसे मत करो, नाम जपता रहे, और ये भगवान है, ये भगवान है। मनसा वचसा दृष्टिया गृहतेन्द्रियैरपि अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धत्व मंजसा। जल्दी करो, पता नहीं प्राण चले जाएंगे और ये साधन रह जाएगा। ऐसा मनुष्य जीवन में साधन कहाँ मिलता है, इतना बढ़िया साधन कहाँ मिलेगा। महापुरुष कह रहे हैं बस अहमेव न मत्तो अन्यत्, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। कहाँ है ये बात, ये श्लोक कहाँ है? ये एकादश स्कंद के 13वें अध्याय में सनकादिकों के जो प्रसंग में यह प्रसंग आता है। मनसा, मन से, वचसा, वाणी से, दृष्टिया, दृष्टि से, है, गृहतेन्द्रियैरपि, इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सुनने में आता है, मन में जो भी आता है, कुछ भी आ रहा है आपके मन में, कितनी अच्छी अच्छी बातें, खराब खराब बातें, खराब अच्छी क्या हुई, जब आपको दिख रहा है कि ये सब भगवान ही है, उसकी चिंता मत करो। पाप याद आ रहे हैं तो भगवान ही है, पुण्य याद आ रहे हैं तो भगवान ही है। अब हम भगवान के सिवाय कुछ देखेंगे ही नहीं, अब सब हो गया, सब भस्म हो गए। गृहतेन्द्रियैरपि न मत्तो अन्यत् बुद्धत्व मंदसा, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, हाथ से हाथ हिलाते हैं तो परमात्मा ही है,
देखते हैं तो परमात्मा ही है, सूंघते हैं तो परमात्मा ही है। तो कहाँ सूंघना रहा, कहाँ हिलाना रहा, कहाँ चलना रहा, परमात्मा ही परमात्मा रहे। चलना, हिलना, बोलना, सुनना कहाँ रहा, तो वहां परमात्मा ही परमात्मा रहे, क्योंकि कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो हाथ पैर जीभ कान नाक कहाँ से आ गए, तो यह है अगर कोई चीज तो भगवान ही है। कुछ भी ग्रहण किया जाता है, अहमेव न मत्तो अन्य इति बुद्धत्व मंजसा। भगवान का जल्दी मान लो इस बात को, पता नहीं क्या हो जाए। और अगर मान लो, स्वीकार कर लो, तो फिर कुछ भी हो जाए, बेड़ा पार। क्या होगा, भगवान ही बने हुए हैं सब कुछ, कोई छुपी हुई चीज तो नहीं है। हम क्या छुपा सकते हैं, कोई कहीं बर्फ ही बर्फ पड़ी है, आदमी भी बर्फ के, पशु भी बर्फ के, पहाड़ भी बर्फ के, समुद्र भी बर्फ का। अब आप बर्फ को छुपाओगे, कहाँ छुपेगी, बर्फ को छुपाओगे कहाँ छुपेगी। सब कुछ बने हुए भगवान है, तो अब आपका साधन तो हो गया एकदम सबसे बढ़िया। कोई जोर आया नहीं, कोई शक्ति लगी नहीं, कोई भगवान ही है। कुछ भी ग्रहण किया जाए, अहमेव न मत्तो अन्य, मेरे सिवाय कोई नहीं है, तत्काल काम हो गया। इसको मान ले, महाराज जी ने कहा। मन से चिंतन हो जाए, कोई चिंतन हो जाए, कोई भी हो जाए, भले कौवा याद आ गया, गाय याद आ गई, नदी याद आ गई, अब कोई है नहीं कौवा नदी, हमारे तो इसी अनेक रूप से वही आप ही आ रहे हैं, आपके ही रूप है। तो कोई बोलने में आ जाए, कोई देखने में आ जाए, कोई सूंघने में आ जाए, कोई तो देखिए स्पर्श करने में आ जाए, कोई लेने में आ जाए, कोई देने में आ जाए, कोई खाने में आ जाए, सब कुछ भगवान ही। तो कहने की है कि उठते बैठते चलते फिरते सब कुछ एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। सब कोई सोने का बिस्तर है, भगवान है, सोने वाला भगवान है, मन भगवान है, बुद्धि भगवान है, कुटुंब भी भगवान है। तो कुटुंब भी कहाँ रहे, सोना कहाँ रहा, बैठना कहाँ रहा, भगवान रहा, दूसरी चीज की सताई कहाँ रही। तो जो समझाने के लिए कह रहे हैं, उठना बैठना चलना फिरना देखना सुनना, कोई पढ़ने में आ जाए, कोई सुनने में आ जाए, कोई सुनाने में आ जाए, कोई देखने में आ जाए, कोई आ जाए, किसी रूप में आ जाए। भगवान के भक्त कहते हैं, आप किसी रूप में आ जाओ मैं पहचान लूंगा। प्रतिकूलता में आ जाए तो मैं पहचान लूंगा, दृष्टि में आ जाए, बुद्धि में आ जाए। वासुदेव है सर्वमिति अहमेव न मत्तो अन्यत्, मैं ही हूँ और है ही नहीं, मैं ही हूँ। एकादश स्कंद में कहा है, प्रमाण दे रहे हैं, गीता का प्रमाण दे रहे हैं, रामचरितमानस का प्रमाण दे रहे हैं, तीनों की बात बताई है। रामचरितमानस की चौपाई बताई, गीता का श्लोक बताया, भागवत का श्लोक बताया, अहमेव न मत्तो अन्यत् ये बताया। सो अनन्य जाके या श्रीमती नट रही, हनुमंत रामायण की बात बताई, गीता में बताया, वासुदेव है सर्वमिति, स्वयं आत्मा सुदुर्लभ है, जो आपको अच्छा लगे। सबकी बात एक ही है, बात एक ही सबकी है, सब कुछ भगवान ही है। जो आपको नाम लेते रहे भगवान का, जो आपको अच्छा लगे, हरे राम 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 हरे हरे, जो आपका लगे, जो आपको अच्छा लगे नाम वो लेते रहें। और ये बात ध्यान रखें, ये माला भी भगवान है, हाथ भी भगवान है, फेरने वाला भी भगवान है, चिंतन में कोई बात आ रही है वो भी भगवान है, भगवान ही भगवान। फिर आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर दिखने लग जाएगा। महाराज जी ने साफ कहा, आज कोरे नहीं रहेंगे, देखते रहे भगवान है भगवान है। सो अनन्य जाके असी, सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत। तो क्या रहा, न सेवक रहा, न मति रही, क्या रहा, एक भगवान ही भगवान है। जब सब कुछ भगवान है तो करने वाला भी तो भगवान ही हुआ। हनुमान जी भी तो भगवान ही हुए, सुनने वाला भी भगवान हुआ, मति भी भगवान हुई, गीता भी भगवान हुई, श्लोक भी भगवान हुआ। हाँ, सब कुछ भगवान, भगवान ही चल रहे हैं, भगवान में ही चल रहा है, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, सब ढेर ही ढेर भगवान का। एक भगवान थोड़ी थी, सब ढेर है भगवान का। देखने वाला भी भगवान है। और कितने सस्ता मिल गया अपने को, और आज पूरा मिल गया, अधूरा नहीं मिला। अब इसको बात को बस जाने नहीं देनी है, कोई कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, मौज हो गई हरदम हमेशा के लिए। अनन्य चित होकर के नित्य निरंतर मेरा स्मरण करे तो मैं सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान कहाँ कहते हैं, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त योगिन अनन्या चिंतयन्तो माम मय्ये वह मन आदस्व। भगवान ने ऐसा कहा है। जब भी देखो गोस्वामी जी कहते हैं कि
कभी उसकी मति टलती नहीं है, ऐसी बुद्धि हरदम रहती है भगत की कि मैं किसी भी शरत में, ये नहीं है कि मैं सेवक से चराचर रूप स्वामी भगवान, रूप राशि भगवान, कई जगह रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूं और ये भगवान है। ये तो क्या हुआ इसमें, ये इसमें एक ही बात हुई, अनन्यता। अन्य कोई नहीं है, दूसरा कोई। अनन्य का अर्थ क्या हुआ, अनन्य चेता, और कोई दूसरा नहीं है। इससे क्या होता है, इससे भगवान मिल ही गए सुगमता से। जैसे ही स्वीकार किया वैसे ही सब भगवान है, भगवत स्वरूप है, साक्षात परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा की एक पहचान हो जाए तो मानते मानते हो जाए। एकादश स्कंद में लिखा है, यद सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोपजायते। जब तक ये बात नहीं आए समझ में, जब तक ये अनुभव न आए, तब सबको प्रणाम करता रहे। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, गाय है, भैंस है, पशु है, पक्षी है, पहाड़ है, नदी है, जो भी प्राणी, सबको ऐसा निश्चय नहीं होता है तो वाणी से, मन से, शरीर से नमस्कार करता रहे। नमस्कार से रामदास, कर्म सभी कट जाए। मन से दंडवत भी कम नहीं होता है। मन से दंडवत कर लो, सबको दंडवत, सबको दंडवत प्रणाम। जितने प्राणी है सबको दंडवत प्रणाम। और प्राणी नहीं है, सब भगवान है। प्राणी वराणी शब्द नहीं है और दूसरा शब्द नहीं है। ये तो समझाने के लिए कहा जाता है। जब भगवान ने कहा कि दूसरी चीज ही नहीं थी, मैंने संसार जब बनाया तब मिट्टी भी मैं ही बना हुआ हूँ, पहाड़ भी मैं बना हुआ हूँ, आदमी भी मैं बना हुआ हूँ, तो दूसरी चीज लाएंगे कहां से, बताइए। ये कब तक करते रहे प्रणाम, नमस्कार, दंडवत, ऐसा कब तक कर रहे हैं कि इसकी हद बताइए, हद बताइए। यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावनोपजायते, कि जब तक मेरा भाव पैदा न हो जाए, कि ये संदेह रहित न हो जाए, ये शंका रहित न हो जाए और साक्षात अनुभव हो जाए, बस फिर क्या, तब तक क्या करें। तब तक मन से, वाणी से, शरीर से, बर्ताव से, व्यवहार से, चलते फिरते, उठते बैठते, इतनी मौज मस्ती में रहे, आनंद में रहे। एक भगवान ही भगवान। हमें कोई अपना मित्र मिलता है तो आनंद आता है, अरे तू कहाँ से आया, अरे भाई का आनंद आता है। अरे ये तो भगवान मिल रहे हैं हरदम, कितना आनंद आएगा, हरदम भगवान मिलते हैं। अहमेव न मत्वान्य तिथि बुद्धत्व मंजसा, जल्दी करो भाई। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनि चात्मनि, यानी परिप्रश्नो परमेव, सर्वता मुक्त हो गया, सर्वता। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, उसके सर्वम ब्रह्मात्मकम, सब परमात्मा का स्वरूप है, सब परमात्मा का स्वरूप है, सब परमात्मा का स्वरूप है। ये सबसे बड़ी विद्या बताई, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम भगवान की ये सबसे बड़ी विद्या है। ये विद्या ले लो, महाराज जी ने कहा ये विद्या ले लो, ऐसी बड़ी विद्या मिलेगी नहीं, ऐसी चीज मिलेगी बार बार नहीं मिलेगा, ऐसा प्रवचन, ऐसी सत्संग। जीवन कितना गए पूछ पता नहीं है, जो ले लेगा तो ले लेगा, सब परमात्मा ही है। परिपश्यन, ऐसे देखता रहे, फिर ऐसा देखता रहे और सब जगह परमात्मा ही है। और फिर इससे भी उपराम, फिर उससे उपराम हो जाए। तो ये बात तो आज नहीं बताई, पर थोड़ी देर शांत हो जाए, चुप हो जाए, बाहर से भी भीतर से भी, तो ये साधन बैठ जाएगा। साधन आप कर रहे हैं, सब कुछ भगवान है, और फिर शांत हो जाए थोड़ी देर, सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, तो ये वासुदेव वाली बात भीतर में बैठ जाएगी। तो कहते हैं परिपश्यन, देखता रहे, और फिर कोई संशय नहीं, वो मुक्त संशय, अब संशय रहित हो गया है। एक परमात्मा ही परमात्मा है। और नमस्कार करता रहे, वाणी से भी, शरीर से भी, मन से भी नमस्कार करे। शरीर से दंडवत प्रणाम करे। आया आनंद जी महाराज थे, महाराज जी के, तो कोई भी साधन ले लो, मन का ले लो, मन से दंडवत प्रणाम करो। कोई कहता है कि हम शरीर से करेंगे, शरीर से करो। शरीर से दंडवत प्रणाम करने की महाराज जी ने आज विशेष व्याख्या की। अष्टांग प्रणाम, 8 अंगों से प्रणाम, 2 पैर, जंगा पे, छाती, सिर से, तो हाथ जोड़ दे, दोनों दोनों हाथ जोड़ लिए, जब प्रणाम, हरे नमः, परमात्मने नमः,
महाराज जी साष्टांग क्या होता है? साष्टांग इसको ही तो है, पूरा दंडवत प्रणाम। अष्टांग भी इसी को बोलते हाँ, हैं। इसको अष्टांग प्रणाम बोलते हैं। बात एक ही है। दोनों गोडा, घुटना, जांघू, छाती, सिर से। माता बहनों के लिए मन से प्रणाम कर ले। ये शुरू कर दे, महाराज जी ने कहा शुरू कर दे, मन से शुरू कर दें। बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति की गारंटी ले रहे हैं महाराज जी। जिसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको हम प्रेम कहते हैं, जिसको हम भक्ति कहते हैं, जिसको हम है ना जीवन मुक्ति कहते हैं, वो सब काम हो जाएगा, सब काम, और बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, हाँ, आपस में नहीं, सबको प्रणाम करना, आपस में अपने अपने संप्रदाय को सबको प्रणाम करना, रामदीन सबको प्रणाम करना। बहुत जल्दी बात ऐसी है। अहमेव न मत्तो अन्य तिथि बुद्धत्व मंजसा। जल्दी करो भाई। और अगर आप कह दो कि सेवा हो सके तो शीघ्र ही अहमेव कहते हैं कि ये जितने भी साधन है ना, ये सबसे बढ़िया साधन बताया आज महाराज, सबसे ऊंचा और सुगम सरल। मद भाव है सर्वभूतेषु, मेरा भाव करे सब प्राणियों में, प्राणी मेरा भाव करे। और हाथ से प्रणाम करे कि भगवान है, वाणी से, और वाणी से भी आदर करे कि भगवान है। तो भगवान के साथ तो हम आएंगे सामने, भगवान अगर हम माने तो क्या ऐसे बेढंग से बोलेंगे क्या? सावधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और प्रणाम करेंगे, हाथ अपने आप जुड़ेंगे, अपने आप हाथ जुड़ेंगे, भगवान, अरे भगवान है, भगवान है। और स्वामी जी महाराज आ गए, अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, प्रणाम करो। तो ऐसे थोड़ी रहेंगे, आदर करेंगे। तो सभी भगवान है, तो सबका आदर करने के लिए कह रहे हैं। मीठी वाणी बोलो, शरीर से भी नमस्कार कर लो, मन से भी नमस्कार कर लो, और प्रेम का बर्ताव करो। महाराज जी ने कहा आदर का बर्ताव करो। भगवान के साथ खींचेंगे थोड़ी। ऐसी कथा भी आती है। एक तो राम जी का भगत था, है, एक कृष्ण भगवान का भगत था। तो वो बोला है कि सामने हाथी आ रहा था, सामने हाथी आ रहा था, तो वो एक तो अलग हो गया, है, एक का मेरे मेरे भगवान के पास ये धनुष है, सब कुछ भगवान है। तो वो हाथी भी तो भगवान ही था, उसको आगे आने की जरूरत क्या थी? कहने का मतलब दूसरा है कि, कहने का मतलब यही है कि आप अगर डंडा लेकर के आए ना, डंडा लेकर के आए तो भगवान आए हैं ना सामने। अगर आप सच में भगवान देखोगे तो वो डंडा लेकर के नहीं, दंडवत प्रणाम करेगा आपको। मीराबाई थी ना, मीराबाई, भूखा शेर छोड़ा, भूखा शेर छोड़ा ना। तो देखो कि अगर आप सबको भगवान देखोगे ना, तो वो वैसा नहीं होगा। भूत में भी भगवान प्रकट हो जाएंगे, कुत्ते में भी प्रकट हो जाएंगे। जहां कमजोरी है ना, वहां गड़बड़ होगी, डंडा पे लगेगा तो भूखा शेर हाँ, नरसिंह भगवान बन गया। हाँ, मीराबाई की। बोलो, नरसिंह भगवान बन गया। अब देखो, तो ऐसे कोई बिगाड़ नहीं। साधन में कमजोरी है तो अब गड़बड़ हो, अब साधन में हम वो नहीं देखेंगे और वो देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, आपकी दृष्टि से जो सेवा हो सके वो सेवा करो। ये अगर नाम जप करते रहो, सेवा करते रहो, जो काम करना है, लेकिन इस बात से मत हटो। बहुत बढ़िया बात, अपने सहित सेवा करने वाला भी भगवान है, अपने सहित साधन बढ़िया बताया, उत्तम साधन बताया है। अब महाराज जी कहते हैं अगर आप हमारी बात मान लो और स्वीकार कर लो तो आपका बहुत बढ़िया साधन होगा। ये बहुत और सीधी सीधी सरल बात है। क्या कहते हैं फिर? दृष्टांत और श्लोक लाते हैं। मई सर्वमिदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणाइव। एक माला है सूत की, लाते हैं। सूत की माला में जो मणियां अलग अलग दिख रहा है वो है तो सूत ही, धागा भी है पूरा सूत ही है, सूत के सिवाय कुछ भी नहीं है। सूत्रे मणि गणाइव है, दूसरी चीज है क्या उसमें? बन गए कि मणियां अलग है और सूत अलग है, कैसे हो सकती है? माला अलग है। सर्वम सूत्रे मणि गणाइव है, जैसे सूत की मणियां बनाई हुई है, जैसे सूत की मणियां बनाई हुई है, माला है। सूत की गांठ भी वो सूत ही है, सूत भी सूत ही है, और माला भी सूत ही है। सूत के सिवाय कुछ है क्या उसमें? तो भगवान ने यह दृष्टांत दिया, मिणिया भी सूत है। तत्व क्या है? तत्व तो सूत ही है। ऐसे ही हमको अलग अलग दिखता है तो वो परमात्मा ही, पेड़ के रूप में दिखे, मनुष्य के रूप में दिखे, किसी रूप में दिखे, है तो परमात्मा ही। इस तरह से समान रीति से वासुदेव है सर्वम,
एक भगवान ही है। अहमेव न मतो अन्यत् इति बुद्धत्व मंजसा, कितनी बार बोले महाराज, भागवत का श्लोक है। जल्दी करो भाई, चलते उठते बैठते पीते सुनते चलते ध्यान करते। बोले ध्यान क्या करना है, ध्यान की बात बता, क्या तो ध्यान करना है, ध्यान करना ही नहीं है। कोई उद्योग है क्या इसमें, इसमें ध्यान क्या करेंगे कि ये भगवान है दिख रहा है, वो भगवान आंखों में जो दिख रहा है, आंखें भी भगवान ही है, जो देख रही है वो भी भगवान ही है। अब बाकी क्या रहा, कोई उद्योग नहीं, केवल स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं, केवल स्वीकार। महाराज जी ने स्वयं ही कह दिया, महाराज जी तो बोल रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि कैसी बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। इससे महाराज जी ने कहा फिर कि अगर आप ऐसा स्वीकार कर लेते हैं तो महाराज जी ने कहा कि आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा, इतना जल्दी काम हो जाएगा। आप, महाराज जी ने ये कहा कि आपको दिखने लग जाएगा, तत्व है, दिखने लग जाएगा। जैसे रामदेव जी को कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए, ऐसे प्रकट हो जाएंगे। अभी मान लो बस ये कहा, एक दो किस्सा बताया, कितनी बार प्रकट हुए होंगे, उनको तो वो ही दिख रहा है, दूसरी चीज ही नहीं दिख रही है। गोपियों को भगवान ही दिखते थे। जैसे हम आपको देखते हैं तो इनकी फोटो मेरे इसमें आती है, और गोपियों के अंदर जो थी ना फोटो, उसमें दूसरी चीज आती नहीं थी। सच्ची बात है। सेठ जी ने कहा है प्रवचन में कि जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, ये इनका चित्र मेरी आंखों में आता है कि नहीं आता है, आता है ना। गीता भवन का देखता हूँ तो गीता भवन का चित्र मेरी आंखों में दिखता है ना। गोपियों के आंखों में जो रेटिना, उसके अंदर दूसरी कोई फोटो ही नहीं थी। अब सोच लीजिए कि इतना गाढ़ एक भाव हो गया और प्रकट में दिख रहा है सबको, वो लाला ही लाला दिख रहा है आंखों में, दूसरा ही दूसरा दिख ही नहीं रहा है। ऐसा है, सच्ची बात है, महापुरुष को अनुभव है, वो बात है। बोलो। मीराबाई का चरित्र पढ़ना चाहिए, तो उनसे गिरधर गोपाल में प्रेम कैसे हो, कैसे उनको अपना माने। मीराबाई बहुत उच्च कुल की बहू थी, उच्च कुल की बेटी थी, और बचपन से ही गिरधर गोपाल में जो उनका प्रेम था, दासियों को दिखता था भूखा शेर आया है, राणा नंगी तलवार लेकर आया है, मीराबाई देखती थी भगवान है, नरसिंह है, वो डर के इधर उधर हो जाती थी। मीराबाई नहीं, मेरे नरसिंह भगवान पधारे। अब मैं मेरी बात बताता हूँ। 2 दिन पहले कोई किसी ने कहा कि कमरे में अलमारी के ऊपर सांप है। मेरे को डर लगने लग गया, डर गया मैं, डर लगने लग गया। वो बाद में कहा इसको बुलाओ उसको बुलाओ। अब देखा कि ऊपर गोदरेज की अलमारी के ऊपर वो एक रबड़ का सांप था, वो ऐसा बैठा हुआ था कि बस लग रहा था आजकल के आते हम मुश्किल हो गई, क्या कहें। फिर वो एक आया, वो आदमी गिराया, तो हमारी तो हालत बता रहे हैं आपकी ऐसी, डर गए थे हम तो। लेकिन महापुरुषों की बात अलग है, उनकी बात है जो बहुत विलक्षण होती है। वो देखते हैं बचने की, देखो अपनी चेष्टा तो सब करते हैं, पर भीतर में हमारी तरह भयभीत नहीं होते हैं, भीतर में वो होते हैं। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में उस समय भगवान ही नहीं याद आए मेरे को कि ये भगवान है। ये बातें तो कहने सुनने की है, यहीं झाड़ के चले जाते हैं। थोड़ा भी ध्यान नहीं आया कि ये भगवान है। अब पहले फिर भले डरो, डर वो याद ही नहीं आया भगवान, सब भूल गए। महापुरुष नहीं भूलते हैं, मीराबाई नहीं भूलती है, सब बोल सच्ची बात है। हम लोग कहने के लिए तो कह देते हैं कि इतने बड़े भगत हैं हम लोग, हैं इतने बड़े, इलेक्शन का प्रभाव है कि अब तो कम से कम ये भूल महसूस हुई है। हम भूल तो महसूस होती रहती है, महसूस होना बड़ी बात है। नहीं होती रहती है, पर सुधार नहीं करते हैं, होती है। सुधार करना चाहते भी नहीं है, सच्ची बात बताऊं आपको। अगर सुधार करना चाहें तो अभी सुधार हो जाए, मेरी का काम नहीं है। ये तो मैं आपको महाराज जी की बात बता रहा हूँ, मेरी तो कोई बात है नहीं। उनमें शक्ति है ऐसी, वो बात सच्ची है, तभी हमें सच्ची लग रही है। हमारी आपकी बात थोड़ी लोग सुनेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, वो तो महाराज जी की बात सुनेंगे। तो कहने का मतलब है कि महाराज जी ने कहा कि बहुत जल्दी काम हो जाए, आपको दिखने लग जाएंगे भगवान, फिर साफ साफ, एकदम साफ साफ दिखने लगे। ऐसा बोले, दोबारा सुन लेना आप, पहले साफ साफ दिखने लग जाएंगे। और फिर कहा अक्रूरे क्रूर क्रूर के चैव, कितना ही क्रूर अक्रूर, कितना ही कुछ भी हो, है केवल विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता संघर्ष। एक तरफ तो कुतिया है, एक तरफ गाय है। तो कुतिया भी दूध देती है और गाय भी दूध देती है, व्यवहार में काम नहीं आता है, लेकिन
जैसे गाय में परमात्मा वैसे के वैसे उस कुतिया में है। ये समदर्शी लोग। एक चींटी का दृष्टांत है, एक हाथी का दृष्टांत है। परमात्मा दोनों में ही है, लेकिन सवारी चींटी की नहीं की जा सकती, हाथी की जा सकती। एक तरफ चांडाल है, कुत्ते का मांस खाने वाला है, एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण, महात्मा का जैसा वैसा। लेकिन परमात्मा तो दोनों में, चाहे कोई कमी नहीं है परमात्मा देखने में, लेकिन व्यवहार अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब है विद्या विनय संपन्न है, और चाहे कोई कैसा ही हो, अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को मतलब ही नहीं है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान ही सबके हृदय में विराजमान है। तो हम भगवान देखेंगे कि उसकी बुराई देखेंगे? हम अगर उसकी बुराई देखते हैं तो भगवान नहीं देख सकते हैं, फंस जाएंगे। बोले बुरा है, बुराई कर रहा है, मारने के लिए आ रहा है, गाली दे रहा है, एकदम बोले भगवान ही है। अहम आत्मा गुड़ा कैसे, दो श्लोक बोले महाराज जी एक साथ में। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, अहम आत्मा गुड़ा कैसे सर्वभूता से स्थित है। तो सब रूप में परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही। कितना विलक्षण प्रवचन है महाराज जी की वाणी, देखो आप 20 मिनट में ही। और एक प्रवचन को कितने आदमियों ने सुना होगा? कोई कहते हैं कि हम बहुत लंबा प्रवचन देवे, देव अच्छा है, बढ़िया है, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन ये 20 मिनट का एक प्रवचन दिया, अगर लाखों आदमियों ने तो सुन लिया होगा। घर घर में ऐसे सुनते हैं लोग महाराज जी की वाणी। उस समय भी महाराज जी की करोड़ों की संख्या में कैसेटें बिकती थी महाराज जी की उस समय। साल भर में करोड़ों की संख्या में महाराज जी की वाणी की कैसेटें बिकती थी। सोचिए आप उस समय जो कितना फैला है महाराज जी का प्रचार जाने के बाद में। कितने आदमियों ने सुना होगा एक एक प्रवचन? 20 मिनट के 25 मिनट के प्रवचन में कितनी बातें बता दी। अब अपने को क्या है कि विचार करना उन बातों पर कि जीवन में कैसे आए। आ सकती है, निराश नहीं होना चाहिए, आ सकती है। हम लाना चाहें तो आज ही आ सकती है, अगर हम सच्चे हृदय से अगर लाना चाहें तो आज ही अभी स्वीकार कर सकते हैं। तो एक परमात्मा सभी के हैं। और एक बात और बताइए कि सब रूप में परमात्मा ही है, संसार रूप से परमात्मा ही है। नाम रख दिया केवल संसार, है तो भगवान का नाम, तो भगवान का नाम है। और फिर हमारा भगवान ने कहा सब परमात्मा है, और सब परमात्मा में है, और सब में परमात्मा है, और सबके परमात्मा है। तो कहने का मतलब महाराज जी का यही है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो इन बात को पकड़ लें। महाराज जी ने कहा, महाराज जी का आप अगर ये बात पकड़ लेंगे तो महाराज जी ने ये गारंटी दी कि आपको दिखने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। पहले अक्सर दिखते थे तो दिखते नहीं, पहले हम पढ़ते थे तब हमें पता ही नहीं था, हाथ से पकड़ के घोटाया कि कै ख गए। अब आप हमको कहते हैं बेटा ये पहचानो कि ये क्या लिखा है, गए के ऊपर हमने अंगुली रखी तो वो जल्दी से नहीं बता सकेगा, सीधा नहीं बता सकेगा। अभी हम गए बता देंगे ये गए, लेकिन वो बच्चा पहले कह फिर ख फिर गए फिर ऐसे बताएगा, बाद में बताएगा। अब आप तो धड़ाधड़ लिख लेते हैं। जब शुरू शुरू में हमने यही देखा था क्या? तो महाराज जी ने कहा अभी आप स्वीकार कर लो, फिर आपको दिखने लग जाएगा। उसने स्वीकार किया कि ऐसे अगर मैं ABCD पढ़ूंगा तो मुझे अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी। उसको पता था क्या? वो तो कहने से मान लिया कि ABCD घोटना शुरू कर दिया। कोई कल्पना भी नहीं थी कि मुझे ऐसा भाषा आ जाएगा, मैं इतना बड़ा विद्वान बन जाऊंगा एक दिन इन अक्षरों को पढ़ करके, बड़ा नामी विद्वान बन जाऊंगा। उसको पता ही नहीं था, वो तो कहने से मान लिया उसने। नहीं मानता तो सीख लेता क्या? तो महाराज जी कहते हैं आप पहले स्वीकार तो कर लो, कम से कम इस बात का आदर तो करो कि सब भगवान है। तो कहते हैं कि याद कर लिए, अब लिख दिए, अब कुछ भी, अब इसी तरह से देखना पड़ता है। अब देखना पड़ता है क्या हमको? ऐसे सह महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कि महात्मा दुर्लभ क्यों है कि अब महात्मा कहाँ रहा? वो दो अर्थ हुए इसके। ऐसे महात्मा दुर्लभ है तो भगवान ही है, उसकी जगह महात्मा कहाँ रहे? जब साप गच्छ वासुदेव है तो महात्मा भी दुर्लभ हो गया। और इसका एक अर्थ भी है कि सरल तो है पर यह दुर्लभ क्यों है कि हम चाहते नहीं है, हम आदर नहीं करते हैं साधन का, हम समझते नहीं है। देखो कहते हैं कि महाराज जी आपकी बात तो बहुत सुगम है, किसी ने कहा बीच में सुगम है, तो महाराज जी का कठिनता है ही नहीं, सुगमता ही सुगमता है। केवल संसार की जो घोट रखा है ना, संसार है, संसार है, भोग है, भोग है, रुपया है, रुपया है, ये है, ये है, ये घोट लिया है ना, ये घोटना
ये भीतर में गड़बड़ कर दी हम लोग, और वो सच्ची नहीं है। संसार की जगह मान्यता करके, झूठी मान्यता करके फंसे हुए हैं। गोट लिया बस। परमात्मा है, ये भूल मिटाओ, भूल यही मिटानी है, ये संसार नहीं है। इतनी सी बात है, ये परमात्मा है। जैसे हम महाराज जी ने कहा, ऋषिकेश में हमने कहा था कि ऋषिकेश में, ये प्रवचन जयपुर में हो रहा है, तो हमने ऋषिकेश में कहा था कि कोई यहाँ गंगा जी के किनारे किनारे जा रहा है, वो गंगा जी नहीं देख रहा है, नदी देख रहा है। किसी ने उसको कह दिया ये नदी नहीं है, ये गंगा जी है, तो वो कहता बदल गया। कितनी देर लगी बदलने में? अब हमको कहेगी ये नहीं, संसार नहीं है तो भगवान है, तो कितनी देर लगी बदलने में? वरना हम गंगा जी, तो गंगा जी में तो श्रद्धा हो गई, यार ये गंगा मैया है, हम प्रणाम करने लगे, मुझे पता ही नहीं था, तो जा ही रहे थे, तो गंगा जल का आचमन ले, स्नान करें, कई बातें मन में आ गई। तो हमारे महापुरुष कह रहे हैं कि ये सब भगवान है, तो ऐसा भाव क्यों नहीं बदल रहा हमें? कि वास्तव में हम बदलना चाहते नहीं। हमारे आदर बैठा हुआ है संसार का, जब तक वो नहीं निकलेगा ना आदर, तब तक ये आदर नहीं होगा महापुरुषों की वाणी का। संसार तो ये बताया, ये गंगा जी है, ओहो गंगा जी, ऐसे संसार नहीं है, परमात्मा है, ओहो हमें पता ही नहीं है परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। तो भैया देखिए क्यों नहीं दिख रहा है अभी साक्षात परमात्मा? कि अभी हमारे मन में सुख लेने की इच्छा है संसार से, भीतर में मान चाहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करे, लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे भगत समझे, लोग मेरे को माने कि देखो मैं कैसा लगा हूं, रात दिन कैसा है। तो भैया भीतर में ये गंदगी जब तक नहीं निकलेगी, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन बात समझ में आ जाए तो फिर निहाल हो जाएंगे। महाराज जी ने कहा गीता में दो बातें आ रही है, एक तो कह रहे हैं कि दुखालय, और एक क्या करें, वासुदेव है। अरे वासुदेव है फिर दुखालय, दोनों बातें कैसी होगी? तो बोले संसार से जो सुख लेना चाहता है उसके लिए तो ये संसार दुखालय दुखालय, और जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा। और जो वासुदेव है अगर देखा, उसके लिए दुखालय कहाँ है? कोई दुख है ही नहीं, चिंता है ही नहीं, भय है ही नहीं, किस बात की चिंता है? आदर करें कि हाँ आज बहुत बड़ा साधन मिल गया, आज तो मौज हो गई। सर्वोपरि स्वयं आत्मा से दुर्लभ है। किसी ने प्रश्न किया, जो प्रश्न किया था उनको मैं, अभी नहीं है उनका शरीर, रामाधार जी नाम था उनका, लंबे लंबे से यही सामने वाले कमरे में रहते थे, पुराने सत्संगियों को पता है, लाठी लेके चलते थे। तो बोले कि दुष्टों में कैसे भगवान देखें, दुष्ट है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया। अरे महाराज जी ने गजब ही गजब बात बताई उत्तर में, एक से एक विलक्षण बातें बताई, एक से एक विलक्षण। पहले तो दृष्टांत दिया नरसिंह भगवान का। नरसिंह भगवान है, बने तो कितना क्रूर उनका देखा ना, सर डरावना। लक्ष्मी जी कांपने लग गई कि साथ में रहने वाली लक्ष्मी जी डर गई और ब्रह्मा जी से कहा कि मनाओ, जैसे तैसे इनको राजी करो। और देवता है ना, देवता एक एक श्लोक बोल करके भागे कि भागो यहाँ से, कहीं लेना देना पड़ जाएगा। तब ऐसे देखा नहीं जाता, इतना भयानक रूप था। और एक हम सौम्य मूर्ति रखते थे, एक मूर्ति हमने बनाई ऐसी डर जाए, और एक मूर्ति ऐसी बनाई, है वही, है वही। क्रूर कौन होगा बोलो? देखो दुष्ट ऊपर से दिखता है, कोई भी आदमी कितना भी पापी है ना, ऊपर से दिखता है। ऊपर से हिरण्यकशिपु दुष्ट था, लेकिन वो कल्याण अंदर से वो परमात्मा का था कि नहीं था, और उसका कल्याण हो गया। देखो सुना है ना, प्रहलाद जी से पूछा कि तू मांग वरदान, मांग वरदान। प्रहलाद जी से कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान ने कहा मांग, कि नहीं कुछ नहीं चाहिए। फिर कहा मांग। तो प्रहलाद जी समझ गए कि कोई ना कोई मेरे मन में है। कि तो उन्होंने कहा कि महाराज जो मेरे मन में है वो आप निकाल दीजिए, ये वरदान दे दीजिए। भगवान के तथास्तु, तथास्तु कहते ही कहा कि मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। ये मन में थी उनके, प्रहलाद जी के, कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। अरे तेरे पिता का कल्याण गया, तेरी पीढ़ियों का, 21 पीढ़ियों का कल्याण। भागवत में आई बता रहे कि कल्याण का तो ये देखते हैं, दुष्ट ऊपर से दिख रहा था, वो दुष्ट नहीं था। इतना इतने 52 त्रास देने पर भी वो दुष्ट नहीं था। कोई दुष्ट नहीं होता है आदमी संसार में, कोई खराब नहीं होता है।
दुष्ट तो ऊपर से दिखता है। आप स्नान करते हो, महाराज जी ने दृष्टांत दिया कि आप साबुन लगाते हो तो कुछ फोफले फोफले हो जाते हैं, और महाराज जी ने कहा कि स्नान घर में कांच रहता है, ये भी पता है महाराज जी को। तो उसमें वो चित्र देखा तो अरे मैं ऐसा हूं क्या, डरते हैं क्या, अपना रूप देख के घबराते हैं क्या, और कितना भयंकर हो जाता है वो रूप। बहुत सारी साबुन लगा लो, कैसे फोफले हो जाते हैं। अगर ऐसे हो जाए तो बिना साबुन के, वहां होते भी हम घबराते नहीं है, तो हमें पता है वास्तव में क्या है, कैसा रूप दिखता है हमारा। तो ऊपर ऊपर ही दिख रहा है, ये ऊपर ही ऊपर है। जानते हैं कि पानी एक दो चार लोटा डाला, ये रूप नहीं रहेगा, तो जानते हैं ये ठहरेगा क्या। कोई भी आदमी कितना भी खराब है, वो खराबी ठहरती नहीं है उसकी एकदम से। तो कहने का मतलब अक्रूर क्रूर के चाहिए, क्रूर से क्रूर, क्रूर से क्रूर और सौम्य मूर्ति, दो मूर्ति है तो भगवान ही। एक तो भगवान का रूप है, लड्डू गोपाल है, और एक नरसिंह भगवान है। वो उधर बड़े भयानक दिख रहे हैं, और वो बड़ा लाला, बड़ा प्यारा प्यारा मीठा मीठा दिख रहा है, उसे डर नहीं लग रहा है, और वो दोनों एक ही है। तो उसमें आपकी वो ऊपर से बनाई हुई ये बीमारी है, ये ऊपर से है। अच्छा एक बात बताइए, महाराज जी ने कहा एक बात बताइए, क्या दुष्ट आदमी होता है वो सबके लिए दुष्ट होता है क्या? अपने माँ बाप के प्रति, कुटुंब के प्रति, कि पुत्र के प्रति, किसी के प्रति दुष्ट होता है क्या? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और सज्जन सबके लिए हो सकता है, दुष्ट आदमी के लिए भी सज्जन हो सकता है। बिच्छू डंक मार रहा है, उसको कहते हैं कि इसका स्वभाव है ऐसा ही, तो उसके लिए भी हो ही नहीं सकता है। और सज्जन सबके लिए हो सकते हैं हम, कोई भी हो। महाराज जी ने कहा आप इतने बैठे हैं, क्या सबके लिए हम दुष्ट हो सकते हैं? क्या माँ बाप के लिए दुष्ट हो सकते हैं? कहने का मतलब यही है कि महात्मा सबके लिए हो सकते हैं, ये बुरी बात रहती नहीं है, बुरी बात रहती नहीं है, हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, महाराज जी ने कहा बुरा ही बुरा हो जाए, हो नहीं सकता, और सज्जन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता है, सबके लिए हो सकता है, दुष्टों के लिए भी सज्जन हो सकता है। सोच लीजिए आप, कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। अपनी भावना अलग अलग है। ऐसे अगर देखें, अगर ऐसे देखें तो हम सब दुष्ट हैं, महात्मा भी। हम चलते हैं, पैर के नीचे कीड़ी आ गई, तो क्या वो महात्मा को महात्मा समझेगी? अरे क्या मेरे को कुचल दिया इसने, ये क्या का महात्मा है वो? लोग झूठी जय जयकार करेंगे, यही कहेंगे ना, वो कीड़ी, कीड़ा है बेचारा, मर गया आध किचरा, वो उसको महात्मा समझेगा? और कोई महात्मा ऐसा है कि जिसके पैर के नीचे आके कीड़ी नहीं मरी है? कोई है क्या महात्मा ऐसा? संसार में ऐसा महात्मा सुना है क्या? मरते ही है। तो बताइए, कोई ऐसा है? एक आदमी और ईसा मसीह जा रहे थे, 10 15 20 आदमी जा रहे थे, तो महाराज कहा कि महाराज जी ये स्त्री है ना, बड़ी दुष्ट है, उल्टा है, ये बड़ी पापन है। हाँ अच्छा अच्छा पापन है तो बोलो सब पत्थर उठा लो, और एक एक पत्थर सब मारो। सबने पत्थर उठा लिए। पर देखो रुको, पर एक बात बताओ, तुमने कोई व्यभिचार नहीं किया क्या? तुमने कोई पाप नहीं किया क्या? तुमने कोई गलत नहीं किया क्या? तुमने ऐसा नहीं किया क्या? तो देखो, अगर कोई ऐसा पत्थर मारेगा, और अगर तुमने पाप नहीं किया तो पत्थर मारो, तुमने व्यभिचार कोई नहीं किया तो पत्थर मारो, तुम्हारे मन में विकार नहीं आया तो पत्थर मारो। लेकिन अगर मारोगे और तुम्हारे में विकार है तो तुम मर जाओगे। अब कोई नहीं पत्थर मारा, सबने रख दिया। महापुरुषों का समझाने का ढंग अलग होता है, अलग ढंग से समझाते हैं। तो ये कहना है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो दुष्ट नहीं है। कीड़ी के लिए हम दुष्ट हो गए ना, कहने का मतलब है। तो आप कोई भी हो, किसी के भी विरुद्ध हो तो उसको ठीक मानेंगे क्या? अब हम लोग व्याख्यान देते हैं तो कई लोग हमारे से चिढ़ जाते हैं,
सारी बातें हमारे लोगों को थोड़ी जच जाती है। एक जोधपुर में महाराज जी से कई आदमी आए कि आप व्याख्यान देके लोगों को निकम्मा बना रहे हो, ठगाई कर रहे हो, तुम्हारी खबर लेंगे। महाराज जी से कह के गया, सबको जच जाए कोई जरूरी नहीं है। स्वामी जी महाराज से कहा था, बताओ फिर कौन दुष्ट नहीं है। ध्यान देना, कितनी बढ़िया बात बता रही है। अर्जुन ने क्या कहा कि इनको मैं नहीं मारूंगा, तो भगवान ने क्या किया, तुम एक एक को पछाड़ पछाड़ के मारो। ध्यान देना, बोले एक एक को मारो, पछाड़ पछाड़ करके मारो। वो क्या, नहीं मारूंगा। भगवान कहते हैं एक एक को पछाड़ पछाड़ के मारो। वही भगवान वासुदेव की बात कह रहे हैं, वही भगवान अर्जुन को वासुदेव की बात बता रहे हैं और क्या पछाड़ पछाड़ के मारो। अरे ये पूजा है भगवान की, पछाड़ पछाड़ के मारना, अच्छी तरह से मारना, ये पूजा है भगवान की। ध्यान देना क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम पुरस्कारी करते हैं, पंक्ति लगी हुई है, तो बढ़िया से भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ऐसे ही ये पंक्ति लगी हुई है, जो बढ़िया से पूजा करो इनकी, मारो इनको पछाड़ पछाड़ करके। पूजा है भगवान की है। युद्ध में क्या करेंगे, युद्ध में वहां कोई आरती करेंगे क्या। वहां जैसा जैसा रूप बनाओगे वैसा पुष्प चढ़ाएंगे। अगर तुम पाखंडी बन करके आओगे तो मुंह नहीं लगाएंगे, और अगर तुम संत महात्मा आओगे तो तुझे आदर सत्कार करेंगे आपका। अगर आप बच्चा है, पढ़ेगा नहीं, कहना नहीं मानेगा तो थप्पड़ लगाएंगे। गीता पाठ पढ़ाएंगे, बच्चे को गीता पाठ पढ़ानी चाहिए। आप इस रूप में आएंगे, वैसे रूप में आपकी पूजा करेंगे। तो ये बात बताइए। अब देखिए इसका दृष्टांत कितने बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं। तो काराम जी महाराज की, एक नाथ जी महाराज की कोई बात बताई, पंक्ति लगाई, तो उसमें एक बूढ़ा कुमार था। तो उसने क्या हुआ, गोरा कुमार था, एक बूढ़ा बूढ़ा संत थे, बूढ़े वृद्ध अच्छे संत थे, तो संतों की परीक्षा लेते थे। अब जिस घर में जो चीज होती है, कुमार के घर में थपथपैया होता है, ध्यान देखा होगा आपने। कुमार के घर में एक थापने वाली चीज होती है, वो उसे पता करता है कि ये पका है कि नहीं पका है, समझ गए ना। तो उन्होंने पंक्ति लगवाई, और पंक्ति लगा करके, और सब उसमें वो गोरा कुमार भी आया, तो उनके हाथ में वो थपथपैया था। घड़े को चेक करते हैं कि बोल रहा है कि टन चेक ठीक है कि नहीं है। तो सबके थपथपे वाले, कोई संत नहीं बोला, इतने संत है। जब नामदेव जी का नंबर आया तो थपथपाई कराई। अरे क्यों मारता है, ऐसे जोर से बोले। तो बोले कच्चा घड़ा है, कच्चा घड़ा, फूट गया फूट गया फूट गया, कच्चा है। नारायण प्रभु जी, वो कुमार के हाथ में जो थपथपा होता है वो कच्चे घड़ों को पकाने के लिए होता है। वो कच्चे घड़ों पे पीटता है, उससे पकाता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो थपथपैया होता है ना, वो कच्चे घड़े को पकाने के लिए होता है, उसे पीटते हैं। ये कच्चा है कि पक्का है, वो आवाज से पहचान लेते हैं वो, अभी कच्चा है अभी पक्का नहीं है, जो भी है। तो वो संत है, वो नाराज हो गए नामदेव जी। तो बोले यार फूट गया फूट गया फूट गया, कच्चा है कच्चा है। संतों की है ना गत रामदास, जग से लकी न जाए, बाहर दिखे और तरह से और भीतर भीतर उल्टा जाए। ऊपर से कैसे ही दिखते हैं और भीतर में रहते हैं। तो बताया कि एक बेटा कच्चा है, तू अभी फूट गया है। तो संतों की गत रामदास, जग से लकी न जाए। तो किसी ने फिर उड़ते उड़ते कहा कि महाराज जी, रामायण में जो 23 समय एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, वो कौन थे। तो महाराज जी ने खोज करके ये नई बात बताई थी कि वो तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी महाराज थे। 23 समय एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कौन है वो तुलसीदास जी थे। और जो दो तीन जो दोहे लिखे हैं ना, 23 समय एक तापस आवा, ये जो दोहा हनुमान जी ने लिखा है, ये तुलसीदास जी का नहीं है। क्यों, वो तो कभी अलग की गति, कभी को तो पता ही नहीं है। वो तो कहा है कि भगवान मेरे गांव के होकर के गए थे, राजापुर गांव था ना, और इस गांव से होकर के भगवान गए, मैं होता तो उनके दर्शन करता। तो ऐसे करके रोने लगे, उसमें समाधि लग गई। और वो 10 लाख वर्ष पहले जो राम जी हुए थे ना, वो सचमुच में सामने वही लीला कर रहे हैं कि तू नहीं था तो क्या हुआ, मैं तो था और मैं अभी भी हूं। मेरे लिए कोई जोर थोड़ी आता है कि वैसी लीला करने में।
बहुत बढ़िया प्रणाम हुआ। सीता जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके सियावर रामचंद्र की जय। और मुकुंद वासुदेव सर्वम। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की और मुकुटवंशी वाले की जय।